एपिसोड की शुरुआत में हम हिमारी और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि गर्मियों के बारे में बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और तभी हिदाका उनसे कहने लगता है गर्मियों की बात करते हुए नाची सेंसे का अचानक ट्रांसफर हो गया, जिसे सुनकर हिमारी थोड़ी हैरान हो जाती है। पर तभी मदार में उससे कहने लगती है वैसे भी आज रात मेरे घर के पास एक फेस्टिवल है और ये तुम्हारा पहला होगा है ना, तो हमारे साथ आना चाहती हो। पर हिमारी उससे कहने लगती है मैं वास्तव में तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन आज रात मेरे कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं जिन्हें मैं कैंसिल नहीं कर सकती। जिसे सुनकर वो सभी थोड़े हैरान हो जाते हैं। तो मदार में उससे कहने लगती है तो फिर चलो अगले साल एक साथ चलें, वादा करो। जिसे सुनकर हिमारी हाँ कहती है और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं आओई पेड़ों को पानी दे रहा होता है और तभी हिमारी घर वापस आ जाती है, पर आओई से वहाँ नहीं दिखता है। जिसे देखकर वो वहाँ आसपास देखने लगती है, पर तभी आओई पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। तो हिमारी उससे कहने लगती है मुझे इस तरह डराओ मत। जिसे सुनकर आओई उसे सॉरी कहता है और फिर वो दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं यूकारी, ईसे और सभी आकाशी घर को सजा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हिमारी और आओई आ जाते हैं। और वहाँ के डेकोरेशन को देख के हिमारी यूकारी से कहने लगती है ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। तो यूकारी उससे कहने लगता है मैं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ और सजावटों की जरूरत है। जिसे सुनकर हिमारी हाँ कहती है और वो कहने लगती है शायद अगर हमारे पास कुछ फ्लावर या कुछ और होता। जिसे सुनकर फॉक्स स्पिरिट उसका हाथ पकड़ के उसे एक डोर की तरफ ले जाता है और उस डोर को खोल देता है। तो वहाँ पर एक सनफ्लावर का पूरा खेत होता है। जिसे देखकर हिमारी खुश हो जाती है और कहने लगती है मुझे नहीं पता था कि ये घर इतनी खूबसूरत जगह से जुड़ा हुआ है और क्या मैंने कभी बताया है कि मुझे सनफ्लावर्स कितने पसंद है। जिसे सुनकर आओई उससे कहने लगता है मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो हिमारी उसे बताती है कि मैं हमेशा इस फ्लावर की तरह बनना चाहती थी जब से मैं छोटी थी। तो आओई उससे कहने लगता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। और यूकारी उससे कहने लगता है आखिरकार सनफ्लावर से हिमावारी हमेशा सूर्य की ओर ही खिलते हैं। तो हिमारी कहने लगती है क्या मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम उनके नाम पर रखा था या मुझे कल्पना करना पसंद है। और तभी यूकारी उससे डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स को चुनने के लिए कहता है। जिसे सुनकर हिमारी हाँ कहती है। और फिर हम देखते हैं यूकारी और हिमारी लाइट अप के लिए स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो आओ उससे कहने लगता है इस घर में पार्टी का सामान ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग है। और तभी यूकारी उन दोनों से डरावने अंदाज में कहने लगता है लाइट के लिए कुछ कैंडल्स कैसी रहेंगी। जिसे देखकर हिमारी डर जाती है और यूकारी उन दोनों से कहने लगता है मुझे खाना बनाना वापस शुरू कर देना चाहिए और क्या मैं तुम दोनों को काम खत्म करने के लिए छोड़ सकता हूँ। जिसे सुनकर ये दोनों हाँ कहते हैं। तो यूकारी उन दोनों को थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। और हिमारी वहाँ पर रखे सामान को देखकर कहने लगती है यहाँ वास्तव में ढेर सारा सामान है। तो आओ उससे कहने लगता है यहाँ इतिहास के साथ इतना कुछ है कि मैं भी बामुश्किल जानता हूँ। तो हिमारी उससे कहने लगती है सच कहूँ तो मुझे पुरानी चीजों की स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ उससे कहने लगता है अब सभी के सुरक्षित होने का एकमात्र कारण ये है कि तुमने मेरा ड्रॉअर चुना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए अपना खुद का ड्रॉअर चुनना चाहती थी, क्योंकि जब से तुम यहाँ पहुंची हो तुम उनके बारे में सुराग ढूंढ रही हो। तो हिमारी उससे कहने लगती है मुझे पता है, लेकिन मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आओ उससे कहने लगता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है और ये कह के वो उसे बताता है कि बहुत समय पहले मुझे इस स्टोर रूम में तुम्हारे पेरेंट्स की डायरी मिली थी और ये कुछ साल बाद की बात है जब मैं पहली बार मोमोची हाउस आया था और उस समय इविल स्पिरिट्स घर में बड़े पैमाने पर फैलती थी और बिना ये जाने कि मुझे न्यू के रूप में क्यों चुना गया है मैंने आयाकाशी को शुद्ध करने के लिए दिन रात काम किया और यूकारी ने मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे लिए सब कुछ कष्टदायक था। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। आओ एक स्क्रोल को पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक डायरी गिरती है, जिसे देखकर वो उसे उठा लेता है और देखने लगता है। तो उसमें लिखा होता है भले ही मैं मोमोची नाम के साथ पैदा हुई थी, पर मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है और मैं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती। मैं ओमामोरी सामान नहीं बन सकती और मैं एक सामान्य इंसान हूँ जो बामुश्किल आयाकाशी देख पाती है, इसीलिए मोमोची नाम मेरे लिए बहुत भारी है। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिससे मैं प्यार करती हूँ, पर वो आयाकाशी नहीं देख सकता। लेकिन मोमोची हाउस के बारे में जानने के बाद भी उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया और कहता है कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। जिसे पढ़कर आओई कहने लगता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सचमुच ऐसे लोग हैं। और आओई बताता है कि मैं उस लेडी के बारे में जानना चाहता था जो मेरी तरह आयाकाशी को देख सकती थी और यहाँ मोमोची हाउस में रहती थी। और फिर हम देखते हैं यूकारी आओई से कहने लगता है क्या तुम फिर से स्टोर रूम में जा रहे हो। तो आओई हाँ कहता है। और फिर हम देखते हैं आओई उसी डायरी को पढ़ रहा होता है कि मेरी डॉटर हिमारी बहुत हंसती है और वो खूब खाती है, इतना कि ये लगभग मुझे चिंतित कर देता है। पर पिछली रात हिमारी इतनी जोर से रोई कि उसने हमें कई बार जगाया, पर चाहे वो कितनी भी रोए वो दुनिया की सबसे प्यारी चीज है। लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य है कि क्या वो रो रही है क्योंकि वो आयाकाशी देख सकती है और अगर ऐसा है तो उसे एक भारी नियति झेलनी पड़ेगी। लेकिन चाहे
कुछ भी हो हम हिमारी के सबसे बड़े सपोर्टर्स होंगे और बिना किसी पावर के भी हम अंत तक उसकी रक्षा करेंगे। और आओ हिमारी को बताता है कि जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा मेरा कोल्ड हार्ट गर्म हो गया और फिर से धड़कने लगा। और उसके बाद मैंने कई बार उस डायरी का अवलोकन किया, लेकिन एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। आओ इस डायरी को पढ़ रहा होता है कि मैं भी बच नहीं सकती और ये घर मेरे लिए बहुत ज्यादा है। पर तभी उस डायरी में से डार्क फ्लेम्स निकलने लगती है और वो डायरी जलने लगती है, जिसे देखकर यूकारी अपनी वाटर पावर से उसे बुझा देता है। पर उससे वो डायरी कोई काम की नहीं बचती। पर तभी उस डायरी में से 2 सोल्स निकल आती हैं जो कि हिमारी के मॉम और डैड की होती हैं, जिन्हें देखकर यूकारी आओ से कहने लगता है ये डायरी की राइटर और उनका हस्बैंड होना चाहिए। और वो उसे बताता है कि उन्होंने डायरी में थोड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर समाहित कर छोड़ी होगी और जिन मोमोजियों के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है उन्हें न्यू बनने के लिए नहीं चुना जा सकता और वे अंततः घर द्वारा कलेक्ट की गई बुराई का शिकार हो जाते हैं। और शायद ये दोनों भी उस बुराई का शिकार हो गए, जिसे सुनकर आओ हैरान हो जाता है। तो हिमारी की मॉम उससे कहने लगती है कम से कम हम तो इतना कर सकते थे कि तुम्हारे दिल को रोशन करने के लिए कुछ छोड़ दें, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये डायरी लिखी है ताकि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए अंत में शांति तुम्हारा इंतजार करेगी। और ये कह के वो आओई का मुंह पकड़ के उससे कहने लगती है मुझे तुमसे प्यार है। और ये कह के वो दोनों सोल्स वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिन्हें देखकर आओई कहने लगता है अगर किसी दिन उनकी बेटी इस घर में वापस आ गई तो क्या होगा, और क्या होगा यदि उसके पास कोई पावर भी ना हो। तो यूकारी उससे कहने लगता है उसका भी यही असर हो सकता है, लेकिन अब चीजें अलग हैं क्योंकि तुम न्यू हो। जिसे सुनकर आओई उससे कहने लगता है तुम ठीक कह रहे हो और आज से मैं हिमारी की रक्षा के लिए जीवित रहूंगा। और ये सब कुछ आओई हिमारी को बता रहा होता है, जिसे सुनकर हिमारी को समझ आ जाता है कि आओई क्यों कह रहा था कि अगर मैं हिमारी को नहीं बचा सका तो मैं इतने समय तक किस लिए जिया। और आओई उससे कहने लगता है तुम्हारे पेरेंट्स की बदौलत मैं बच गया, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रति उनके प्यार का फाइनल एक्ट चुरा लिया, तो मुझे माफ करना। जिसे सुनकर हिमारी रोने लगती है और उससे कहने लगती है ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ और मैंने सोचा था कि मैंने द सेल्फ ऑफ हार्ट्स पर सारी आशा छोड़ दी, लेकिन और ये क्या कि वो उसके हार्ट पर हाथ रखती है और कहने लगती है मेरे मॉम डैड यही हैं। और उसे उसके पेरेंट्स से जोड़ने के लिए वो आओई को थैंक यू भी कहती है। पर वो उससे कहने लगती है फिर भी तुम मुझे बहुत पहले बता सकते थे। जिसे सुनकर आओई उसे सॉरी कहता है और गले लगा लेता है और वो भी उसे थैंक यू कहता है। और फिर हम देखते हैं उन सबकी ग्रेट जॉब पार्टी शुरू हो जाती है और हिमारी आओई को एक सीट पर बैठालती है और यूकारी ने उन सभी के खाने के लिए बहुत कुछ बनाया होता है और उसने ग्रेट बिन सूप फाउंटेन बनाया होता है, जिसमें से इसे एक पीस निकाल के खाने लगता है और कहने लगता है ये टूना बहुत अच्छा है। और यूकारी अपने हाथों से आओई को खाने की एक बाइट खिलाता है और फिर वो सभी एक एक करके डांस भी करते हैं। और फिर हिमारी उन सभी से कहने लगती है मैं देख रही हूँ कि पार्टी खत्म हो रही है, लेकिन मेरे पास सभी के लिए एक सरप्राइज है। और ये कह के वो एक गेट को खोलती है तो वहाँ पर बहुत सारे फायरवर्क्स होते हैं, मतलब कि पटाखे होते हैं, जिन्हें देखकर आयुष से कहने लगता है तुम्हें ये कहाँ मिले। तो हिमारी से बताती है कि यूकारी और मैंने उन्हें आज के लिए तैयार किए। और ये कह के वो एक लाइटर से उन पटाखों को जलाने लगती है, पर वो पटाखे जल ही नहीं रहे होते हैं, जिन्हें देखकर हिमारी रोने लगती है और कहने लगती है ये पार्टी का मेन अट्रैक्शन था। जिसे सुनकर आओ न्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर से उन सारे फटाखों को जला देता है, जिससे वो फटाखे फटना शुरू हो जाते हैं और आसमान में आतिशबाजी होने लगती है और उन फटाखों में से लाइट ड्रैगन्स निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर हिमारी हैरान हो जाती है। और तभी आओ पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है मैं जानता था कि वे फायरवर्क्स योकाई थे। और उन फायरवर्क्स को देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके लिए आओ हिमारी को थैंक यू कहता है। और तभी हिमारी की नजर एक लाइट ड्रैगन पर पड़ती है, जिस पर 2 आकाशी सवारी कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर हिमारी आओई का हाथ पकड़ के वहां रखे एक बहुत बड़े फायरवर्क की तरफ भागने लगती है। और तभी वो फायरवर्क फट जाता है और उसमें से एक ड्रैगन निकल आता है, जिस पर ये दोनों चढ़ जाते हैं और वो ड्रैगन उन्हें उड़ा के आसमान में ले आता है, जिसे देखकर आओई कहने लगता है मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं सचमुच इस पर उड़ सकता हूँ। जिसे सुनकर हिमारी भी हाँ कहती है और ये कह कि वो उसे टाउन की तरफ देखने के लिए कहती है और कहने लगती है ये उस टाउन की रोशनी है जिसकी तुम रक्षा करते हो आओई। जिसे देखकर आओई चौंक जाता है और हिमारी उससे कहने लगती है तुम ही हो जिसके कारण वो रोशनी कभी कम नहीं होती, और इसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहती है। और दूसरी तरफ हम हिमारी के सभी फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि आसमान में बहुत तेज रोशनी चमक रही होती है जो कि हिमारी के फायरवर्क्स की ही होती है। और ये चीज कासा भी एक पेड़ पर खड़ा होकर देख रहा होता है और हम नाजी सेंसे को देखते हैं जो कि उस रोशनी को देख के वहां से चले जाते हैं। और फिर हम यूकारी को देखते हैं जो कि उन दोनों को उड़ता हुआ देखकर कह रहा होता है शायद एक दिन आओई वास्तव में उसकी बदौलत ह्यूमन वर्ल्ड में लौटने में सक्षम होगा। और ये कह के वो ईसे से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कांजी में सनफ्लावर कैसे लिखा जाता है। जिसे सुनकर ईसे हाँ कहता है तो यूकारी उससे कहने लगता है हॉलीहॉक आओई सूरज की ओर पहुंच रहा है और उसने सनफ्लावर की तरह बनने की चाहत का जिक्र किया, तो शायद इसी को लोग किस्मत कहते हैं। जिसे सुनकर इसे उसकी तरफ देखने लगता है तो यूकारी कहने लगता है मुझे माफ करना, मैं फिर
से एक इंसान की तरह बड़बड़ा रहा हूँ। और यहाँ पर आओ हिमारी से कहने लगता है कि ये वही है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी डायरी में लिखा था और यही तुम्हारे नाम का अर्थ है। और वो उसे बताता है कि ये लाइट और समुद्र पार करने के कैरेक्टर्स के साथ लिखा गया है और मैं उस लाइट की रक्षा कर रहा हूँ जो तुम्हारे नाम के पीछे का अर्थ है और तुम ही इस समय मेरी रक्षा कर रही और इसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहता है। और वो उसे बताता है कि मुझ में अपनी नियति का सामना करने का साहस कभी नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी और वास्तविकता के साथ भागता रहा, लेकिन मैं इसे अब बिना किसी डर के कह सकता हूँ कि सच तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है। और ये कह के वो उसे किस कर देता है जो कि एक रोमांटिक सीन बन जाता है और यहाँ पर इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली सीरीज के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।